हेलो फ्रेंड्स, एसके रेफ्रिजरेशन के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि फ्रिज की डबल डोर की वायरिंग हम आपको बताएंगे, जो सिंपल और आसान तरीका है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आज आपने ये वीडियो देख ली तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप फ्रिज की, चाहे कोई सा भी फ्रिज हो, आप उसकी वायरिंग ईजिली और आसान और आराम से कर लोगे, और विदाउट किसी टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर हमें टाइम लग सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके काम की है। तो फ्रेंड्स, वायरिंग करने के लिए एक टाइमर होना ज़रूरी है, जो कि मशीन के अंदर लगा ही हुआ होता है। और इन्वर्टर को भी नॉन इन्वर्टर बना सकते हैं आप लोग, जिस तरीके से मैं करता हूँ आप देखिएगा। तो टाइमर चाहे कोई सी भी कंपनी का क्यों ना हो, चाहे LG हो, सैमसंग हो, वर्लपूल हो, गोदरेज हो, उन सभी के अंदर 4 पिन निकली हुई होती है। हमें कलर कोडिंग पे नहीं जाना, जो कि कलर होते हैं कि ब्लैक, नीला, हरा, पीला, जो भी हो, XYZ, हमें उन सब पे नहीं जाना। टाइमर हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से नहीं, वो भी हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ 4 तार किस चीज़ के लिए होती हैं। एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है, और ये तीनों फेस ही होते हैं वैसे तो, लेकिन 1 बाय 1 काम करते हैं ये। एक न्यूट्रल हो गया, एक फेस हो गया, जो कि टाइमर को चलाने के लिए होता है। और 2 नंबर जो पिन है, मान लीजिए सपोज करिए कोई सी भी, ये एक हीटर पे जाएगी और एक जाएगी कंप्रेशर पे। एक बार हीटर ऑन होगा, एक बार कंप्रेशर होगा। न्यूट्रल चाहे आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस कर रखा है, क्योंकि काफ़ी फ्रिज मैंने किए हैं। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि टाइमर को चलने के लिए 2 तार चलना ज़रूरी है। चलिए हम इसकी तार लगा के दिखाते हैं आपको। जैसे कि हमने ये आपका फेस लगा दिया यहाँ पर। टाइमर चेक करने का तरीका भी आपको इसी में ही पता चल जाएगा। ये हमने न्यूट्रल लगा दिया। 2 तार तो चलने ही चलने हैं मोटर को घूमने के लिए, 2 तार तो चाहिए। जैसे कि हम इसको बटन को ऑन करते हैं तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसकी मोटर चल रही है, ठीक है। तो अब ये किस मोड पे लगा हुआ है, ये ज़्यादा देर की टाइमिंग पे लगा हुआ है। तो इस टाइम पे ये क्या है, कंप्रेशर। कंप्रेशर की तार कौन सी है, अब हम लोग मीटर से चेक कर लेते हैं कि हमें इसे कंटिन्यूटी पे लेके जाना होगा कि कौन सी तार इस टाइम इससे कनेक्ट है। तो ये हमारे कंप्रेशर की तार है, और यही हम इसको डिफोस्टिंग पे लेके जाते हैं। मैं आपको ये चेक करा देता हूँ ये 1 बाय 1 कैसे होता है। एक बार इस पे चेक कर लिया हमने, और बीच की पिन पे ही रखिएगा कंटिन्यूटी। अब इस पे देखिए नहीं आ रही कंटिन्यूटी, नहीं जल रही, क्योंकि ये हीटर के टाइम पे ऑन होएगा। अब ये देखिएगा, ये कंटिन्यूटी यहाँ नहीं बज रही है। अब ये जो बज रही है वो आप इस टाइम पे, हीटर के टाइम पे। सही तरीके से तार नहीं लगे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बज रही। टाइमर हमारा अभी भी वर्क कर रहा है, ये देखिए डिफोस्टिंग पे भी कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, टाइमर हमारा चेक हो गया। फ़ैन के बारे में तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि फ़ैन किस तरीके से चेक करता है। इसको तो चेक कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही तार होती है, न्यूट्रल एंड फेस, ठीक है। और ये एक फ्यूज है। नॉर्मली जो फ्यूज होते हैं, मीटर बंद कर देता हूँ, जो नॉर्मली फ्यूज होते हैं वो कंटिन्यूटी पे चेक होते हैं, बजर मोड पे। तो वो भी आप जानते ही हो किस तरीके से चेक करना होता है, किस तरीके से नहीं। ये फ्रिज ओपन होगा तो कंटिन्यूटी नहीं बजेगी, और जो ओपन नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी बजेगी। तो बाईमेटल के बारे में भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से।
बायोमेटल का पंगा हम आपको बाद में बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके सब चीज़ों को बताते हैं। हीटर के बारे में भी आप जानते ही हो, नहीं जानते तो हम बता देंगे। तो फ्रेंड्स, इनको भी, ये है आपकी रिले एंड ओवरलोड, OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन, और ये PTC होती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसे रिले भी बोलते हैं बस खाली, क्योंकि ये AC बोर्ड पे काम करने वाली है इस टाइम पर। इस पर लिखा हुआ भी है PTC, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग अपना कंप्रेसर ले लेते हैं। इसकी वायरिंग आपको सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल और फेस लेते हैं। मैं साथ के साथ टेप भी लगा दूँ जिससे कि ये हिले ना। इतना बहुत है। फ्रेंड्स, मैंने तार छीले नहीं थे। छीलने के लिए मुझे निकालना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी न्यूट्रल फेस की लाइन हो गई एक तरीके से, और इस पर हम अपना पीछे से न्यूट्रल फेस देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे न्यूट्रल फेस हो गए। और हीटर को भी हम सेट कर लेते हैं। इस टाइमर को हटा देते हैं हम, क्योंकि किसी किसी पे लिखा रहता है कि ब्राउन, हरा, ग्रीन, पीला, नीला, जो भी हो, तो ज़रूरी नहीं है। मैं इस पे ज़रूर ज़्यादा अच्छा समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर गरारी जो है वो दिखाई नहीं देगी घूम रही है या नहीं घूम रही, लेकिन इसके अंदर गरारी जो है वो दिखाई दे जाएगी घूम रही है या नहीं घूम रही। मैं भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से बस। मैं टाइमर को भी फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ। एक थर्मास्टेट फ्रिज के अंदर ही लगा हुआ होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल जो जाता है वो दो जगह जाएगा। सबसे पहले एक कंप्रेसर के OLP पे और एक थर्मल फ्यूज पे। तो थर्मल फ्यूज हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसे हटा देते हैं। थर्मल फ्यूज कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट होया हुआ है, हीटर के साथ ही होता है। ये देखिए, ये हायर कंपनी का हीटर है, इसमें थर्मल फ्यूज लगाया है। तो सबसे पहले जो होता है वो हायर, मतलब कोई सा भी हो, उसमें थर्मल फ्यूज कनेक्ट होएगा न्यूट्रल से। न्यूट्रल से कनेक्ट जो होता है वो थर्मल फ्यूज होता है। मैं छील लेता हूँ तार। और हीटर की भी कटिंग कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो न्यूट्रल जो कनेक्ट किया है वो थर्मल फ्यूज पे गया है और थर्मल फ्यूज से हीटर पे आया है। ठीक है,
और यही न्यूट्रल एक चली जाएगी OLP पे, ये OLP पे चली जाएगी, OLP चली जाएगी हमारे कंप्रेशर में के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रल हमारा कनेक्ट हो गया। टाइमर पे हमें न्यूट्रल नहीं लगानी है, न्यूट्रल लगेगी इसके अंदर, बिना न्यूट्रल के तो काम करेगा ही नहीं। पर मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रल हमें कहाँ लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए फेस। तो फेस के लिए मैं तार देख लेता हूँ। फेस हमारा कहाँ कहाँ जाएगा? फेस जाएगा हमारा थर्मास्टेट पे, डायरेक्ट फेस जो जाएगा वो थर्मास्टेट पे जाएगा। फ्रेंड्स, डायरेक्ट फेस जो है वो थर्मास्टेट पे जाएगा, और थर्मास्टेट की जो पिन है वो हम मान लीजिए 3 नंबर पे भी लगा सकते हैं और वो 1 नंबर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें 3 नंबर पे लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फेस से जो निकलेगा वो कंप्रेशर के लिए होगा, तो हमने चेक किया था कौन सा है कंप्रेशर के लिए। तो क्योंकि मैं चेक करता हूँ, नंबर मुझे याद नहीं रहते, मैं चेक करता हूँ तभी मुझे पता रहता है कंप्रेशर के लिए कौन सा है। ये इस टाइम डिफोस्टिंग पे डला हुआ है, ये डिफोस्टिंग से बाहर आ गया, मतलब कंप्रेशर की पिन ये वाली है। ये इसमें जो है 4 नंबर है कंप्रेशर की पिन। तो कंप्रेशर की पिन के लिए हम लोग लगाते हैं फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा, हमें जो लगाना था थर्मास्टेट पे लगाना था, और थर्मास्टेट पे लगा के ये जो बैक घूम कर आती, बैक जो घूम कर आएगी वो जाएगी हमारी उस पर। ये जाएगी हमारी 3 नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थर्मास्टेट पे हमारा डायरेक्ट फेस चला गया 3 नंबर से। अब 4 नंबर पे जो लगेगी वो लगेगी हमारी रिले। और 4 नंबर पे फेस एक जगह और जाएगा। आप जानते हैं फैन पे, फैन पे जाएगा। फैन की तार भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम फेस जो है कंप्रेशर पे और रिले पे, ये हम लोग लगाते हैं इसके 4 नंबर पे। 4 नंबर से भी एक पिन निकलेगी, चार नंबर से एक पिन निकलेगी, वो जाएगी रिले पे, पीटीसी पे। तो हमने रिले भी कनेक्ट कर देनी है। और फैन को जो न्यूट्रल चाहिए, फैन को जो न्यूट्रल चाहिए वो हम यहीं से ले लेते हैं, इसी फ्यूज के पास से।
तो फ्रेंड्स अब बचा हमारा बायोमेटल। फ्यूज़ तो लगा हुआ था, बायोमेटल जो जाएगा वो एक कनेक्टिविटी इस पर जाएगी। इसको काट देता हूँ। ये नए बायोमेटल हैं, हमने आपके लिए काटे, तो लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स ये हमने जोड़ दिया एक बायोमेटल का सिरा। और दूसरा सिरा ये। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें न्यूट्रल्स और फेस इसमें कनेक्ट करने होंगे। वो किसके करने होंगे, क्योंकि हीटर को चलने के लिए भी ये चाहिए, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल लगा दिया हमने एक नंबर पे। फेस लगा दिया हमने। तो फ्रेंड्स ये इसकी वायरिंग है फ्रेंड्स। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, चालू करके दिखा देता हूँ कि चलता है फ्रिज या नहीं चलता। हम इस टाइमर को भी ऐसे ही रखते हैं फ़िलहाल। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा कंप्रेसर चल गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इससे एक्चुअली में क्या है, थोड़े से तार के कनेक्शन गलत हो गए थे। हीटर को तो फेस मिल चुका था, हीटर को तो न्यूट्रल की ज़रूरत थी। तो न्यूट्रल हमारा इस वाले साइड लगेगा जो बायोमेटल से कनेक्ट है, और सिंगल तार जो बन जाएगी ये बन जाएगी हीटर की, जो कि हो जाएगा फेस। तो फ्यूज भी कनेक्ट है, हीटर भी कनेक्ट है, फैन भी कनेक्ट है। तो अभी हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिफोस्टिंग पे डाल के देख लेते हैं फ़िलहाल। क्योंकि हमने अभी स्टार्ट करा, एकदम से कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्रेसर होएगा नहीं, 2 से 3 मिनट का समय लेता है। ये हमने डिफोस्टिंग पे डाल दिया फ्रेंड्स। अब हम इसे ऑन करते हैं। ओह सॉरी फ्रेंड्स, मैंने तार लगाए नहीं थे सॉकेट के, और मैंने इसको चेक करना लग गया। मुझे लगा ऑन ही नहीं हो रहा, कुछ और भी दिक्कत हो गई होगी। मैंने तार लगाए नहीं थे। ये देखिए मैं इसके तार लगा के अब ऑन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं टाइमर हमारा चल रहा है। ये इस टाइम पे डिफोस्टिंग पे है।
अब हम इसे कंप्रेसर ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है और टाइमर भी हमारा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने किस तरीके से वायरिंग करी है, किस तरीके से नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए इससे भी आसान तरीका लेकर आऊँगा ढूंढ के। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।